नमस्कार। देवशील मेमोरियल एक संकल्प संस्था के इस पटल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी सोनम जी को यहाँ पर मेरे स्थान पर होना था, लेकिन उनको जुड़ने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझसे अभी एक कहा गया कि आप शुरुआत करें। मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन देवशील मेमोरियल एक संकल्प, ये जो पटल है, जो संस्था है, मैं जानता हूं कि ये माता और पिता से प्रेरित है। जो देवशील मेमोरियल नाम है, ये आदरणीय रश्मि अभया जी के माता और पिता की ही देन है। और संयोग की बात है कि आज ममता मई मां स्वर्गीय सुशीला अभय जी की 10वीं पुण्यतिथि है। तो आज 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वास्तव में तो मैं चाहता था कि शायद रश्मि अभया जी स्वयं आएंगी और स्वयं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी, लेकिन ऐसा अवसर भी कभी कभी आता है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय रश्मि अभया जी की स्वर्गीय माँ सुशीला अभया जी को बहुत बहुत अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और शत शत नमन करता हूँ उनकी स्मृति को। और इसी के साथ साथ आज हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसमें जिसमें मैं भी यहाँ पे संयोगवश हूँ, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय रश्मि अभय जी का। इसमें आदरणीय सागर त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे, हमारे बीच आदरणीय आनंदा पाटनी जी उपस्थित रहेंगी, आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी उपस्थित रहेंगी, और सोनम जी जैसे ही आती हैं वैसे ही वो जुड़ती हैं और कार्यक्रम की बागडोर जो है वो संभालेंगी। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय आनंदा पाटनी जी को और आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी को। और आदरणीय सागर त्रिपाठी जी भी शायद अभी बहुत जल्दी जुड़ने वाले होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और इससे पहले के कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो, मैं वाणी वंदना पढ़ता हूँ जब तक शायद सोनिया जी आ जाए। मां शारदे मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। मां शारदे मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे सत्यम शिवम सुंदरम की हो, सबकी हर एक मनोकामना। सत्यम शिवम सुंदरम की हो, सबकी हर एक मनोकामना। दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना। पल पल तेरा पूजन करें, हर पल तेरा ही ध्यान हो। मां शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे। कल्पनाएं शुद्ध हों, यह पाप से बचती रहे। जो भी रचे
जो भी लिखें उसमें तेरा गुणगान हो। मां शारदे विनती करूं इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सब प्रेम की कविता पढ़ें, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिन मान हो। क्या कहने शारदे विनती करूं इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नव गीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। जय मां शारदे। क्या कहने शर्मा जी, बहुत ही सुंदर, अद्भुत बहुत ही सरस्वती सुंदर। वंदन। बिल्कुल, हम सबकी ओर से सरस्वती माँ को नमन हुआ है। आपने बहुत प्रणाम करता हूँ बहुत ही सुंदर और प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब रश्मि अभय जी आए और वो इस कार्यक्रम की बागडोर संभालें, या फिर सोनिया जी आए और इस कार्यक्रम की बागडोर को संभालें। जय मां शारदे। हाँ, रश्मि जी को आ जाना चाहिए। रश्मि जी आइए, आप संभालिए आगे। वो संकोची है ना, बहुत संकोची है। नहीं, वैसे भी सौंदर्य जो है वो संभल के संकोच से देर में ही आता है। मेरा नाम सागर त्रिपाठी है, मैं मुंबई से हूँ, साधारण सा साहित्यकार। और आप सबसे मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई, खासकर भाई भूदत्त शर्मा जी से पहली बार मिल रहा हूँ। नाम आपका अवश्य था। जी सर, मैं आदरणीय सागर त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूँ और इसी पटल पर हम एक बार मिले थे आपसे, जो हाँ, बहुत पहले कोरोना काल में। जी, हाँ, निकाल से 4-5 महीने हो गया, ज्यादा टाइम हो गया शायद। जी हाँ, वही। तो मेरा सौभाग्य है कि आप जुड़े। मुंबई पधारे भाई साहब, आप सब पधारे मुंबई, मुझे बहुत खुशी और देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपको ना जानता हो, और आदरणीय आनंदा पाटनी जी को न जानता हो, या मीनाक्षी जोशी जी को ना जानता हो। हाँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं नवोदित हूँ, मैं अभी लिखना सीख रहा हूँ, तो शायद मुझे नहीं जानते लोग। ये आपकी विनम्रता है, क्योंकि हमने इतना सुना है आपको, और आज इतना अच्छा लग रहा है कि कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ साझा करेंगे ये। जी, मेरा सौभाग्य। तो आनंदी जी, यही विनम्रता साहित्यकार की लेखनी को एक नई तराश देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने इतना सुंदर आगाज किया है इस कार्यक्रम का, और वो भी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। तो ये कहना तब कुछ बाकी ही नहीं रह जाता है कि मैं बहुत साधारण सा या नौसिखिया हूँ। मुझे बहुत आपकी प्रतिभा को नमन है। इतना सुंदर आपने शारदा जी का गीत, सरस्वती देवी को नमन किया। और अन्नदा जी तो क्या कहूँ, बहुमुखी प्रतिभा उनकी। आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों को, त्रिपाठी जी और भूदत्त शर्मा जी, आप सबको मेरा बहुत जी, मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सागर त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूँ, एक बार फिर से आनंदा पाटनी जी को प्रणाम करता हूँ, मीनाक्षी जोशी जी को प्रणाम करता हूँ। पटल के उस पार बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी के समक्ष जो है नतमस्तक हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग जो है अपना समय देते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि लोग आपको सुनने के लिए जुड़े। और अभी जी हाँ, बिल्कुल, अभी पिलकेन अरोड़ा जी को देखा मैंने, अभी सरिता सुराना जी को देखा, अभी ये शालिनी वर्मा जी हैं,
और बहुत लोग जुड़ गए हैं। और मुझे ये विशेष तौर से इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं अमेरिका में बैठी हूँ और अरे अमेरिका में बैठ के और भारत में आ क्या गई हूँ, तो इससे बढ़ क्या के मेरे बात लिए है, तो क्या सौभाग्य होगा। क्या बात हमको है। अब लगता ही नहीं कि आप अमेरिका में हैं। आपको इतने जी जी, प्रोग्रामों में पटल पर देखते देखते हमको लगता है आप हमारे मैं देख बाजू रहा में हूँ। तो बैठे। बिल्कुल मैं यहाँ रह करके बस सबको मेरा जो मेरा है सादर नमन। जी जी, सबको मेरा पिलकेंद्र सादर अरोड़ा जी नमन। जुड़े हुए हैं, पूनम श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, और शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं, पूनम श्रीवास्तव जी और सरिता सुराना जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ये तो नाम मैंने 3-4 लिए हैं, 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस समय हम लोगों को सुन रहे हैं। अभी आदरणीय कौन जुड़े? रश्मि जी आ चुकी सोनिया हैं। जी जुड़ गई हैं क्या? मैं रश्मि अब है, मैं रश्मि सबको अभय जी, प्रणाम करती हूँ। अच्छा, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है खास तौर से पापा के पुण्यतिथि पर और माँ के पुण्यतिथि पर मंच पे आना। हम तो समझ सकते हैं। मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैं बुद्धत सर को आग्रह करती हूँ कि वो मंच को थोड़ी देर के लिए संभाल लें। बड़ा मुश्किल है। जो मैं तो सोनिया 10 मिनट में जुड़ रही है, एक्चुअली कोई आ गया है अचानक से। बहुत मुश्किल है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे से सारे सभी वरिष्ठ हैं, सब बड़े लोग हैं मेरे से, और जी सर। उसके बाद फिर जब तक आई जाएंगी 7-8-10 मिनट लगेंगे जब तक सोनिया जी आ जाएंगी। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं हरिद्वार से आता हूँ और मुझसे करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर माँ गंगा बहती है। मैं उसी गंगा माँ के जल से आपको आचमन कराता हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके लिए। स्वागत है। कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि वाह, अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं। कि भागीरथ तारा तूने जग को संवारा तूने, तू तो जग तारिणी मैं सबको बताऊं मैं। कि पानी की तरलता सु काटती तू पाहन को, कि पानी की तरलता सु काटती तू पाहन को, तेरे तट सारे मन पाप धोआऊं मैं। वो चाहूं बीते सारी तेरे तट ये उमरिया, तो मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं, मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि आज आदरणीय रश्मि अभय जी की, ममता मई माँ स्वर्गीय सुशीला अभय जी की 10वीं पुण्यतिथि है। मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्मृति सुमन अपने अर्पित करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं उनकी स्मृति को। और माँ के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं पहले जो है। माँ तुझ में जीवन पले, माँ तुझ में जीवन पले, आंचल ममता छी। माँ तुझ में जीवन पले, आंचल ममता क्षीर। माँ तूने ही सब दिया, सांसें और शरीर रे मैया, सांसें और शरीर। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं माँ के लिए, क्योंकि माँ का जो कर्ज है वो किसी तरह से भी उतारा नहीं जा सकता, और पूरी दुनिया जो है उसका ऋण कभी चुका नहीं पाई और ना चुका पाएगी, सब ऋणी रहते हैं। कि हुआ है ना होगा कोई माता से वो ऋण कभी, कि हुआ है ना होगा कोई माता से वो ऋण कभी, मात तेरी ममता तो दुनिया को पालती। हुआ है ना होगा कोई माता से वो ऋण कभी, मात तेरी ममता तो दुनिया को पालती। हंसना सिखाती तू तो विषम परिस्थिति में, मानव बनाती ऐसे सद्गुण डालती। कि माता चाहे देव की हो चाहे हो जसोदा मैया,
दाऊ हो या कान्हा मैया एक जस पालती, तो नित चरण पखारो निज जीवन संवारो, इसे कभी न बिसारो मैया कभी न बिसारती। तो नित चरण पखारो निज जीवन संवारो, इसे कभी न बिसारो मैया कभी न बिसारती। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं माँ के लिए। और मैं तेरी गोद में खिला हूं, मुझे वो याद आती है। मैं तेरी गोद में खिला हूं, मुझे वो याद आती है। जो तेरा नाम लेता हूं, मुसीबत भाग जाती है। जो तेरा नाम लेता हूं, मुसीबत भाग जाती है। कि ममता का समुंदर है तेरे आंचल की छाँव में, कि ममता का समुंदर है तेरे आंचल की छाँव में। कि बेटा वो बनाता है, शिवाजी तू बनाती है। कि बेटा वो बनाता है, शिवाजी तू बनाती है, शिवाजी तू बनाती है। और मेरा क्या मन करता है कई बार, ये दिल करता है अब मेरा कि फिर छोटा सा हो जाऊं। ये दिल करता है अब मेरा कि फिर छोटा सा हो जाऊं। सभी कुछ भूल कर फिर मैं तेरी गोदी में सो जाऊं। सभी कुछ भूल कर फिर मैं तेरी गोदी में सो जाऊं। तू अपना हाथ मेरे सिर पे बस यूं ही सदा रखना। तू अपना हाथ मेरे सिर पे बस यूं ही सदा रखना। ये तूफान क्या है फिर कोई कयामत से भी लड़ जाऊं। ये तूफान क्या है फिर कोई कयामत से भी लड़ जाऊं। और एक गीत रखता हूँ, आदरणीय सोनिया सोनम जी आ चुकी हैं, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक गीत रखता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। सारे श्रेष्ठ लोग उपस्थित हैं। मेरी माँ मेरे साथ रहती है, लेकिन जब तक माँ बाप रहते हैं तो आप बच्चे होते हैं। मेरी माँ से क्या अभिलाषा है, माँ से क्या कहना है, मैं वही बात रखता हूँ अपनी जगह। अम्मा अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। मैं अपनी माँ को अम्मा ही कहता हूँ, अम्मा जी कहता हूँ उनको। हम भी अम्मा ही कहते हैं सारे। अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह कहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। सांस है तेरी आस है तेरी, माँ तुझसे हर बंधन। सांस है तेरी आस है तेरी, माँ तुझसे हर बंधन। तेरे चरणों की धूली है माथे का चंदन। तुझसे ही है भाई जहां में, तुझसे ही है भाई जहां में, है तुझसे ही बहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। अम्मा मेरे संग ही रहना सदा, तू मेरे साथ ही रहना। तेरा कर्ज कभी ना उतरे, कुछ भी मैं कर जाऊं।
तेरा कर्ज कभी ना उतरे, कुछ भी मैं कर जाऊं, तेरी महिमा सब जग जाने, नित नित शीश झुकाऊं, मेरी बलाएं तू ले लेती, मेरी बलाएं तू ले लेती, माँ तेरा क्या कहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना, अम्मा मेरे संग ही रहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना, मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह, कहना सदा तू मेरे साथ ही रहना, तू ही अम्बे तू ही शारदे, तू ही लक्ष्मी मैया, तू ही अम्बे तू ही शारदे, तू ही लक्ष्मी मैया, माँ तुझसे ही तो चलती है इस जीवन की नैया, आशीषों की भर भर झोली, आशीषों की भर भर झोली, तू देती ही रहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना, अम्मा मेरे संग ही रहना, सदा तू मेरे साथ ही रहना, मेरे सिर पर हाथ को रख कर तू जीता रह, कहना सदा तू मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत ही आप सभी को नमस्कार करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ आज के हमारे अध्यक्ष जी से और आप सभी साथियों से। देखिए मैं प्रूफ लेके आई हूँ, कोई मेहमान आ गए थे कि मिठाई का डिब्बा और ये कार्ड देने के लिए। अरे वाह, तो आप मिठाई हमको बांट दी, हमने आपको क्षमा किया। बिल्कुल, मिठाई हमें दे दीजिए। मिठाई दीजिए, तो आप हमने सबके आपको लिए क्षमा होगी किया। मिठाई और हम सब मिलके इस शादी में चलेंगे। आने वाले को कई बार नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है और कैसे, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जल्दी से वो चले गए, जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरा लाइव है, तो मुझे आप लोगों से जुड़ना था, जुड़ी हूँ। आप सभी की अम्मा को, अपनी अम्मा को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ और आगे चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। और हम अभी सुन रहे थे भूदत्त शर्मा जी के बहुत ही संवेदनशील इस गीत को, जिससे हम सब की अम्मा हमें याद आ गई कि तुलसी पीपल आंवला और केल समान, तुलसी पीपल आंवला और केल समान, माता घर का अलंकरण, माता घर की शान, माता घर का अलंकरण, माता घर की शान। बेशक माता से ही घर है, माँ से ही सृष्टि है और इस सृष्टि से हम सभी हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे जो सागर त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने माँ के ऊपर, सिर्फ माँ के ऊपर ही 10,000 से ऊपर दोहे शेर कही हैं। हम इनको सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और इनके साथ आप जैसी शख्सियत के साथ मंच साझा करते हुए हमें हमेशा ही गौरव होता है। और भूदत्त शर्मा जी, आपके गीत के तो कहने ही क्या है। हमारे साथ जुड़ी हैं अन्नदा पाटिल जी, आपका हम नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मीनाक्षी जोशी जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको भी नमस्कार करते हैं। तो मैं मंच पर अब निमंत्रण देती हूँ मीनाक्षी जोशी जी आपको, इसी एक और दोहे के साथ कि माता कुमकुम सातिया, माता वंदनवार, माता कुमकुम सातिया, माता वंदनवार, माता से हर दिन लगे उत्सव सा घर द्वार, माता से हर दिन लगे उत्सव सा घर द्वार। और बिछिया पायल कर धनी, माता बाजू बंद, बिछिया पायल कर धनी, माता बाजू बंद, नथनी बाली चूड़ियां, कंगन स्वप्निल छंद, नथनी बाली चूड़ियां, कंगन स्वप्निल छंद। ऐसी माता को नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जोशी। उसको नहीं देखा
हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, क्या कहने। माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत। क्या बात। दुनिया की किसी भी भाषा में माँ की इससे अच्छी परिभाषा मुझे कोई नहीं लगती। जिसको ईश्वर की उपमा दे दी गई, उस माँ के लिए क्या शब्द बोले जाए। मैं कि आज 11वीं पुण्यतिथि है। आदरणीय पूजनीय सुशीला अभय जी की स्मृति को शत शत नमन करते हुए देवशील मेमोरियल के संस्थापिका अध्यक्ष मीनाक्षी जी, आपकी आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी सी आवाज आपकी मुझ तक कम आ रही है, मुझे नहीं पता। अभी अब ठीक है? हाँ ठीक, अब ठीक है? हाँ, थोड़ा जोर से पहले से बेहतर। थोड़ा सा और करीब आ जाएं। अब शायद ठीक आएगी आवाज। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। तो देवशील मेमोरियल के संस्थापिका और अध्यक्ष प्रिय रश्मि जी, जिन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में एक ये संकल्प लिया है, समाज, साहित्य और संस्कृति को जोड़ते हुए निरंतर पटल पर ऐसे कार्यक्रमों को करते रहने का और हमको भी अवसर देने का मैं आभारी हूँ रश्मि जी। इसके पहले मैं आप सबसे नमस्कार कर चुकी हूँ, शर्मा जी, त्रिपाठी जी और प्यारी अन्नदा जी, आप सबको भी नमस्कार। और मखमली आवाज की, दिलकश अंदाज की मलिका, संचालिका सोनिया जी की क्या कहूँ मैं, इनके बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम मैंने देखे हैं। सोनिया जी और पटल से जुड़े सभी मेरे मित्रों को सादर अभिवादन करती हूँ और एक कविता प्रस्तुत करती हूँ कि वास्तव में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने माँ के रूप में जो पाया है मेरे बेटे से, मैं जिंदगी भर तरसती रही कि माँ कैसी होती होगी और पता नहीं मैं कैसी माँ होंगी, लेकिन मेरे बेटे ने हर जन्मदिन पर एक कविता लिखकर मुझे भेंट की है। आज मैं आरंभ अपने बेटे की एक कविता से ही करना चाहूंगी जो उसने मेरे लिए लिखी है। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक, सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक है एक एहसास मेरे मन में, एक शक्ति मेरे अंग अंग में, वो है तेरा प्यार, तेरा आशीर्वाद। वो है तेरा प्यार, तेरा आशीष मेरी माँ। है एक दृढ़ता आज मेरे कदमों में, है एक दृढ़ता आज मेरे कदमों में, आपके सिखाए उस पहले कदम का, उस पहले चलन का है एक एहसास मेरे मन में, वो है तेरा प्यार, तेरा आशीष मेरी माँ। मेरी माँ, तेरी हर थपकी से लेकर हर उस तूफान के थपेड़े तक, कोई साहस मेरे रोम रोम में है, जो एहसास मेरे मन में, वो है तेरा प्यार, तेरा आशीष मेरी माँ। करे आप चहुदिशा अंतर्दृष्टि वंदन, रहे आप सदा विख्यात, आपकी रहे चिरख्याति। न हो कोई परिभाषा पर्याप्त, है यही एहसास मेरे मन में, है तेरा प्यार, है तेरा आशीष मेरी माँ, मेरी। ये सच है कि कहते हैं कि भगवान सब जगह नहीं होता, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया कि माँ के रूप में सदा सबके साथ है। किंतु आज संयोगवश आज शाम को ही अन्नदा जी और सोनिया जी भी थी उस कार्यक्रम में, कुछ चर्चा चली जो
जनरेशन गैप है, जो आज के माता पिता और संतानों के बीच जो एक दूरी बन रही है, या पहले जैसे संबंध नहीं रहे हैं, या आर्थिक दृष्टि से जो दूरियां या तनाव बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के एक माँ की व्यथा। सोचती रह जाती माँ, सुबह सुनहरी धूप को कमरे में आने से रोक देती है माँ, खींच देती है खिड़कियों के मोटे पर्दे, दरवाजा खोलने से डरती है माँ, खींच देती है खिड़कियों के मोटे पर्दे, दरवाजा खोलने से डरती है माँ, बिना शोर किए सब काम निपटाकर अंधेरे कमरे में फिर दुबक जाती है माँ। गहरी नींद में सोए बेटे की अब कोई बाधा ना बने, वह बस यही सोचती रह जाती है माँ। रात फोन पर देर तक बतियाता रहा था बेटा, रात देर फोन पर बतियाता रहा था बेटा, उसके सोने के इंतजार में जागती रही भूखी माँ, उसके सोने के इंतजार में जागती रही भूखी माँ। सुबह बंद दरवाजे को बार बार ताकती रही माँ, और बात करने के लिए बेटे से तरसती रह गई माँ। सोचती रह जाती है माँ कि कठोर बनूं तो मन पर लगते आघात, सोचती है माँ कि कठोर बनूं तो मन पर लगते हैं आघात, ममता को मिलता है आंसुओं का उपहार, कैसे निभा पाऊंगी माँ और पिता दोनों के कर्तव्य, फिर उदास हो जाती है और बस फिर सोचती रहती माँ, सोचती रहती। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। और अभी मैं नाम लेना, जबरदस्त, अद्भुत, वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर मीनाक्षी जी। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी जी, एक बार मैं सबका स्वागत करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता अहलावत जी, आपका स्वागत करती हूँ। मृत्युंजय कुमार जी, पुष्पा कन्याल माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वो कह रही हैं कि दरवाजा खोलने से डरती है माँ, हाउ ट्रू इज ईच वर्ड मैम, एप्लीकेबल ऑन एवरी माँ, ऐसा वो लिख रही हैं। ब्यूटीफुल एंड टचिंग, बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। उषा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमूल कुमार चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी, माँ की चिंताओं को रेखांकित करती हुई आपकी भावपूर्ण कविता, ऐसा वो लिख रहे हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मंजर गौरवपुरी जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अलका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। भूदत्त शर्मा जी यहाँ भी हैं। और म्यूजमैक्स रिकॉर्ड, जिनके म्यूजमैक्स रिकॉर्ड जहाँ से मेरी गजलों की एक एल्बम रिकॉर्ड हुई है, अब वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नागेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संगीता अहलावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लगभग इस समय 25 से 26 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, कुछ नाम ऊपर चले गए हैं। जितने भी लोग हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दमयंती जी, पुष्पा कन्याल मौर्य, मृत्युंजय कुमार जी, भूदत्त शर्मा जी, अलका शर्मा जी, नागेंद्र मिश्रा जी, राजेश प्रभाकर जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, अमूल कुमार चौधरी जी, उषा सिंह जी, मंजर गौरवपुरी जी, शर्मा आरके जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अन्नदा पाटिल जी की तरफ। और अभी आप चाहें तो आप एक कविता और पढ़ सकती हैं मीनाक्षी जोशी जी, अभी आपके पास समय है जी। जी, हम सुनते हैं तो आपकी एक और कविता। चलिए, माँ की, मैं शुरू करूँ ना सोनिया जी? हाँ जी, हाँ जी, आप शुरू कीजिए। तो मैं आगे श्रृंखला बढ़ाते हुए इस कविताओं की माँ की व्यथा से हटकर अब माँ की तमन्ना क्या है, उसे एक कविता के रूप में रखना चाहूंगी। हर लब पर दुआ बनूं मैं, हर लब पर दुआ बनूं मैं, खुशियों का तराना हो,
हर लब पर दुआ बनूं मैं, खुशियों का तराना हो। ए दोस्त काश यहाँ फिर से माहौल पुराना हो। ए दोस्त काश फिर से माहौल पुराना हो गुलों के गुंचे कुछ यूं पैगाम देते हुए। हो गुलों के गुंचे कुछ यूं पैगाम देते हुए, मुस्कुराओ कि पलट कर फिर आना होना। मुस्कुराओ कि पलट कर फिर आना होना हो। इस दौर के लोगों को जल्दी है बहुत जल्दी। इस दौर के लोगों को जल्दी है बहुत जल्दी, जैसे चुटकी में उन्हें सारी दुनिया पाना हो। जैसे चुटकी में उन्हें सारी दुनिया पाना हो। अब वफाओं के फूल खिलते नहीं हैं शायद। अब वफाओं के फूल खिलते नहीं हैं शायद। लगता है जैसे चारों ओर कांटों का जमाना। लगता है जैसे चारों ओर कांटों का जमाना। सच बात कहना भी दुश्वार है अब ऐसे। सच बात कहना भी अब दुश्वार है ऐसे। कागज की नाव जैसे, कागज की नाव कोई लहरों पर बहाना हो जैसे। कागज की नाव कोई लहरों पर बहाना हो जैसे। मीनू ये दुआ मांगो अब। मीनू ये दुआ मांगो अब, दुनिया के खुदाओं से गुल अमन के फिर महके और खुशियों का खजाना हो। गुल अमन के फिर महके और खुशियों का खजाना। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है ये हर माँ की चाहत होगी कि उनके परिवार में खुशियां हों। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा जोशी मैम। इसी बीच हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सुहेल अहमद हुसैन जी आपका स्वागत करते हैं और हम स्वागत करते हैं निरूपमा सिंह जी का, दीप चंद्र गुप्ता जी का, पुष्पा कन्याल जी तो जुड़ी ही हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अन्नदा पाटनी जी की ओर। और फिर से कहती हूँ कि चूल्हा लकड़ी धोकनी, चूल्हा लकड़ी धोकनी, धुआं राख अंगार। चूल्हा लकड़ी धोकनी, धुआं राख अंगार, चकला बेलन रोटियां, माता छोंक बघार। चकला बेलन रोटियां, माता छोंक बघार। और कभी शरद की चांदनी, कभी जेठ की धूप। कभी शरद की चांदनी, कभी जेठ की धूप, माता दुर्वा लौन की रहा बदामी रूप। माता दुर्वा लौन की रहा बदामी रूप। बहुत हम सभी की माता जब शब्द ही लग गया माता तो अपने आप में वो पूर्ण हो जाती है। तो कुसुम सिंह जी आपका स्वागत करते हुए, राजपाल यादव जी आपका स्वागत करते हुए, पूनम सागर जी आपका स्वागत करते हुए हम सुनते हैं अन्नदा पाटनी जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मंच पर। आप सभी मेरे लिए माता समान है, बड़ी बहन छोटी बहन जो भी है। आपको नमस्कार और वंदन करते हुए आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। और मैं सबसे पहले तो श्रद्धेय माता श्री सुशीला देवी जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच करके कि रश्मि अभय जी ने इतना सुंदर ये एक संकल्प लिया है, देवशील मेमोरियल की जो स्थापना की है उन्होंने। तो ये इससे बढ़ के अपने माता पिता के लिए और कोई आदरांजलि या पुष्पांजलि या और किसी भी तरह का जो समर्पण है वो नहीं हो सकता। तो मैं उनको बहुत इस बात के लिए वो उनका ये जो प्रयास है वंदनीय है, सराहनीय है। मैं उस बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि उम्र के इस पड़ाव तक पहुंची और मुझे बहुत सौभाग्य मिला अपने माता जी पिताजी का काफी कुछ सेवा तो नहीं कहूंगी क्योंकि उन्होंने इतना किया। मेरे पिताजी यशपाल जी जैन जो कि एक वरिष्ठ गांधीवादी साहित्यकार रहे, उनकी मैं जन्म शताब्दी मना पाई। इससे बढ़ के किसी बेटी के लिए क्या सौभाग्य होगा। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं शायद उतना व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सच में बहुत ही संवेदनशील भूदत्त जी ने भी सुनाई, अभी मीनाक्षी जी ने भी सुनाई। तो और बस अपनी बात इस तरह रखूंगी, लेकिन उससे पहले सोनिया जी आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि आपका संचालन नहीं अपने आप में एक काव्य पाठ है।
इतना सुंदर आप पंक्तियों से आप सम्मान देती हैं और अपने आप में ही वो एक कविता बन जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको। और मैं रश्मि अभय जी को भी अपनी, क्योंकि वरिष्ठ हूँ उम्र में, तो उनको भी अपना स्नेह और आशीष दे रही हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि माँ बेटी का जो रिश्ता है वो रिश्ता नहीं, एक एहसास होता है जो जीवन भर साथ रहता है। और यही कारण है कि माँ की हथेली, माँ ममता की हथेली की आड़ बनाकर जो जीवन रूपी हमारे जो जीवन है, जीवन को दिए की तेज हवाओं से सदैव बचाती रहती है। तो जो ममता की आड़ है वो हमारे ऊपर हमेशा ही हमारी रक्षा करती रहती है। और इसलिए लगता है कि जो एहसास हमारे साथ रहता है, तो वो माँ तो कहीं गई नहीं है। तो इसके लिए मैंने कुछ कहा है कि आशीषों की पूंजी देकर दूर जाकर भी नहीं गई हो माँ, दिल के हर कोने में बसी हुई हो, दिल के हर कोने में बसी हुई हो, हर जगह हर रूप, यहाँ तक कि स्वयं अपने में तुमको ही पाती हूँ माँ। और ये सच है कि माँ ने कभी जताया नहीं, लेकिन जब मैं माँ बनी तो जाना कि क्या होती है माँ। जब बच्चों का सिर सहलाया तो माँ का हाथ अपने सर पर महसूस किया। तो ये सब भावनाएं अंदर मन में उमड़ती हैं। तो और बड़ा अच्छा है कि एक हमने जो अपनी माँ से पाया वो जाने अनजाने वही भूमिका हम अपने बच्चों की के जीवन में निभाते हैं। और तो इससे जो माँ का रूप है वो स्थायित्व पा लेता है। और तो 4 पंक्तियां शायद 4 से ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ और जोड़ दिया। हालांकि मैं पहले इसी पटल पर माँ के ऊपर एक अपनी कविता सुना चुकी हूँ, इसलिए वो नहीं सुना के अपनी नई कविता रख रही हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि यह सृष्टि इतनी सजी संवरी ना होती अगर माँ जैसी चित्रकार ना होती, ये प्यार वात्सल्य ममता ना होती अगर माँ सी सौगात ना होती। अब इसका श्रेय भगवान को तो देना ही है कि माना भगवान ये देन तुम्हारी है, पर बुरा ना मानो माँ का पलड़ा तुमसे भी भारी है। माना तुमने सब सामान जुटाया, गुणों की खान माँ को बनाया है, पर एक निपुण निर्मात्री की भूमिका जो माँ ने निभाई है निभा नहीं पाया संसार में कोई। तो ये तो माँ के प्रति वो था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हालांकि भूदत्त जी ने बहुत सुंदर दोहे अभी सुनाए, मैंने भी प्रयास किया, छोटे छोटे 3 दोहे मैं रखती हूँ। अब भूदत्त जी के समक्ष तो उनको गाने में भी थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि तो इतना सुंदर उनका कंठ है और इतनी सुंदर तरन्नुम है, फिर भी मैं माँ सरस्वती विराजमान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तरन्नुम में सुनाऊं, गला चला तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ दूंगी। आप पढ़िए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। बहुत धन्यवाद। माँ की ममता का नहीं जग में कोई तोड़, माँ की ममता का नहीं जग में कोई तोड़, वात्सल्य से रखे सदा संबंधों को जोड़। क्या बात। मंदिर मस्जिद ही नहीं ढूंढी हर दरगाह, मंदिर मस्जिद ही नहीं ढूंढी हर दरगाह, माँ घर में बैठी मिली देती शीतल छां, माँ ईश्वर का रूप है माँ को करो प्रणाम, माँ के चरणों में बसे चारों तीर्थ धाम। तो ये मैं थोड़ा सा मैंने प्रयास किया दोहे लिखने का। तो लेकिन इसके बाद मैं बहुत धन्यवाद, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन के, मेरे व्यक्तित्व के विकास में मेरे माता पिता के साथ साथ दोनों ओर के बुजुर्गों, मतलब ससुराल पक्ष और पियर पक्ष दोनों की तरफ बहुत मेरा हाथ रहा है।
लेकिन उम्र और समय किसी के लिए नहीं रुकते। तो जो वरिष्ठ जन मुझे ब्याह कर लाए थे, जिन्होंने बड़े प्यार दुलार से मुझे अपने प्यार का अपने परिवार का हिस्सा बनाया था, उनके हालचाल जानने का मन में बहुत उत्सुकता हुई। सब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे एक जेठ जी 103 वर्ष के होने जा रहे हैं। तो मन हुआ कि उन बुजुर्गों से मैं मिल के आऊं। तो मैंने देखिए उनसे मिलकर मैं किस मनस्थिति में लौटी, मैं ये आपको सुनाना चाह रही हूँ। बड़ी उदासी लेकर लौटी हूँ, उन हाथों का कांपना देखकर जिन्होंने हमें संवारा बड़ा किया। बड़ी उदासी लेकर लौटी हूँ, उन हाथों का कांपना देखकर जिन्होंने हमें संवारा बड़ा किया। उन डगमगाते पैरों को देखकर जिन्होंने हमें अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना सिखाया। बड़ी असहाय सी लौटी हूँ, आंखों में आंसू भरकर, क्योंकि उन हाथों का कांपना और पैरों का डगमगाना रोकना मेरे बस में नहीं है। श्रद्धा से नतमस्तक हूँ अपने इन बुजुर्गों के प्रति, वरद हस्त जिनका रहा सदा हम पर, आशीर्वचनों की बौछार सदा होती रही हम पर। उनसे मिली, अब मैं जो कर सकती थी वो किया मैंने। उनसे मिली एक एक शुभकामना और आशीष बांध रखी है एक पोटली में मैंने, बहुत संभाल कर रखा है उनको दिल की अलमारी में मैंने, बहुत संभाल कर रखा है उनको दिल की अलमारी में मैंने। हर मंगल अवसर, हर वर्षगांठ, हर उत्सव त्योहार पर मिलती ये आशीषें स्नेह और ममत्व की मिठास भरकर, छलकती रहती मंगल कलश से अंजलि भर भर कर, सफलता के सोपान चढ़ाती, संबल देती हैं जीवन भर। जब भी कोई आपदा या चिंता आ खड़ी हो जाती है, बिना आभास दिए ये पोटली से निकलकर बाहर आ जाती हैं। बाधाओं को दूर हटाकर उलझने सभी सुलझा जाती हैं, तसल्ली और हिम्मत बनाकर आश्वस्त हमें कर जाती हैं। आने वाली, बहुत धन्यवाद, आने वाली पीढ़ी भी ये समझे, जैसा कि अभी मीनाक्षी जी ने भी कहा, और आजकल सभी के मन में ये बात आती है कि वो सब सम्मान जो आदर माँ को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या बुजुर्गों को। तो मैंने ये बात कही है कि आने वाली पीढ़ी भी ये समझे, ये जो धरती पर तुम्हारा भवन खड़ा है, ये जो धरती पर तुम्हारा भवन खड़ा है, नींव में उसकी इनकी त्याग तपस्या है, नींव में इनकी त्याग तपस्या है। और तुम हो कि वृद्धाश्रम में इन्हें पहुंचाकर, चाहे माँ हो या कोई भी बुजुर्ग हो, और तुम हो कि वृद्धाश्रम में इन्हें पहुंचाकर अपने दायित्व से मुक्ति पा लेना चाहते हो। जिन कंधों पर लिए तुम्हें फिरे ये, जिन कंधों पर लिए फिरे ये, क्या तुम अपने मजबूत कंधों पर इनका बोझ नहीं उठा सकते? जीवन की अंतिम घड़ी में, जीवन की अंतिम घड़ी में अपना कंधा देकर इन्हें सुखी शांत और तृप्त जाने दो, सुखी शांत और तृप्त जाने दो। फिर देखो कितना सुकून तुम पाओगे, झोली भर खुशियां पाओगे। तो ये मेरी भावना थी। मुझे नहीं मालूम है कि कितना व्यक्त कर पाई अपनी भावनाओं को सही रूप में, लेकिन बहुत बहुत देखा है इतना। अभी 3/4 वर्ष तो मेरे भारत में बीते, तो मैंने तो, हमने अपना समय देखा, अपने पुराना समय देखा और अब अपना समय देखा, और अब बच्चों के सामने देखते हैं तो अंतर तो बहुत लगता है। लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको इतनी कहना चाहिए कि चेतना से भरी हुई लगती होंगी, वो इसीलिए कि मुझे बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, और मैं भगवान को इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप प्रसन्न हैं तो आपकी आंखों में जो ये आंखें नम है इस संवेदनशीलता के कारण, उसी को हम सोच सकते हैं कि हमारी सबकी माँ प्रसन्न है, हम सभी फिर अपने आप ही प्रसन्न हैं। आपकी प्रसन्नता बनी रहे हम सब पर, ये स्नेही आशीष आपका बना रहे। आपकी बातें सुनकर मुझे एक मतलब और एक शेर याद आता है, मैं वो भूल ही गई हूँ। चलिए, मैं अपने हिस्से का काव्य पाठ करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी से इजाजत लेके, कि मैं कुछ आपको सुना पाऊँ, आपकी इस महफिल में कुछ रख पाऊँ। स्वागत है, बहुत स्वागत है। दो शब्द आपके बारे में कह सकते हैं हम? स्वागत, मेरी खुशकिस्मती। जब भी हम आपको सुनते हैं, हर बार एक एहसास मन में जगता है कि बेटी के ऊपर फिर कुछ नया लिखूं। और आप जानती हैं कि हम आपको कितना स्नेह, कितना आदर करते हैं आपका।
तो जो बिटिया के ऊपर, सागरिका के ऊपर लिख रहा था, उसमें अब 108 छंद हो गए हैं और इसमें कम से कम 10-12 छंद आपको देखकर, आपके स्नेह को देखकर हुए हैं। मैं आपके लिए 4 पंक्तियां खुशकिस्मत हूँ, अब मेरी आंखें नम ना मेरे बच्चे, कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। तो आप हमारी वो साहित्यिक बेटी हैं। और भूदत्त जी, भाई साहब, मेरी उम्र 74 वर्ष है, तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि सोनिया जी मेरी बड़ी बेटी है। स्वागत है। चलिए इसी पंक्ति में त्रिपाठी जी, इसी पंक्ति में मैं भी शामिल हो जाती हूँ। मैं अभी अक्टूबर में 80 वर्ष की होने जा रही हूँ, तो मैं तो मेरे लिए तो आप सब भी अभी बच्चे हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। और क्या चाहिए इस मंच से, जो आपकी मातृशक्ति को प्रणाम। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आपका ये प्यार मैं बस समेट पाऊं। तो एक गजल से शुरू करती हूँ अपनी बात कि गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, मुझको मेरा बचपन दे दे। गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, मुझको मेरा बचपन दे दे। मैं तेरी तुलसी हो जाऊं, अपने मन का आंगन दे दे। मैं तेरी तुलसी हो जाऊं, अपने मन का आंगन दे दे। और अंगारों पर आस रखी है, अंगारों पर आस रखी है, सपनों का तू सावन दे दे। और एक तेरी तस्वीर बना लूं, एक तेरी तस्वीर बना लूं, कोरा कागज सा मन दे दे। एक तेरी तस्वीर बना लूं, कोरा कागज सा मन दे दे। मैं तेरा साया हो जाऊं, मैं तेरा साया हो जाऊं, बस इतना अपनापन दे दे। मैं तेरा साया हो जाऊं, बस इतना अपनापन दे दे। सोनम के आंसू हो दीपक, सोनम के आंसू हो दीपक, यादें इतनी कंचन दे दे। सोनम के आंसू हो दीपक, यादें इतनी कंचन दे दे। बहुत शुक्रिया। और एक नज्म से अपनी बात को खत्म करके आगे बढ़ूंगी। हमें अध्यक्ष महोदय जी को भरपूर सुनना है कि अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी मैं रो नहीं सकती। जब तक हम सब की माँ है वो हमें रोने नहीं देती बिल्कुल। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी मैं रो नहीं सकती। अंधेरे लाख घेराएं, तजल्ली खो नहीं सकती। मेरे अश्कों का हर कतरा संभाले अपनी पलकों पर, मेरे अश्कों का हर कतरा संभाले अपनी पलकों पर। तबस्सुम अपने होठों के सजा दे मेरे अधरों पर। बहारें उसके दम से हैं, बहारें उसके दम से हैं, सभी रोशन जमाने में। ये वो नायाब गोहर है कि जो किस्मत से पाया है। ये वो सागर है जिसमें खुद नदी गिरती इठलती है। ये वो ईश्वर है जिसकी स्तुति सब देव करते हैं। मुझे गम हो तो आंचल मेरी माँ का भीग जाता है, मुझे गम हो तो आंचल मेरी माँ का भीग जाता है। वो आके मेरे अधरों को खुशी से सींच जाता है। अगर हो छातियां सूखी, कभी गरीब माँ को देखना, अगर हो छातियां सूखी, लहू अपना निचोड़े वो। अगर तिरछी निगाह कर दो, कलाई भी मरोड़े वो। मेरी मन्नत का वो धागा, मेरी मन्नत का वो धागा, सुनो तावीज वो मेरा। सरे जग भर की वो तलखी, खुशी की गिन्नियां सारी मेरी जेबों में भर देती। बसे हैं दूर जाकर जो हम आज अपनी माओं से, बसे हैं दूर जाकर जो हम आज अपनी हिमाओं से। संभल पाते हैं मुस्काते हैं बस उसकी दुआओं से। मैं रोटी जब बनाती हूँ तो उसमें झांकती है माँ, मैं रोटी जब बनाती हूँ तो उसमें झांकती है माँ। कभी जब दाल में मुझसे नमक कुछ तेज हो जाता तो आकर कान में धीरे से मंत्र एक फूंक देती माँ। अभी जब रात होती है तो माँ की याद आती है, तो मीठी सी कोई लोरी मुझे घर को बुलाती है।
कभी एक बार जो मैंने कहा था आसमां छू लूं, कभी एक बार जो मैंने कहा था आसमां छू लूं, छुपाकर अपने आंचल में वो बोली देख ले सोनम, सकल आकाश से विस्तृत तेरी माँ का ये आंचल है। सकल आकाश से विस्तृत तेरी माँ का ये आंचल है, तेरे जीवन के सुख दुख का यही बस एक संबल है। वो बातें याद आती हैं, वो रातें याद आती हैं, भले ही जिस्म दो हैं हम, बंधे एक तार से ही हैं। भले ही जिस्म दो हैं हम, बंधे एक तार से ही हैं, तेरी हम कोख का हिस्सा, तेरे दम से ही रोशन है, बरसता है सदा आकर जहां खुशियों का सावन है। मेरी माँ ऐसा आंगन है, 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 बहुत मेरी सुंदर है, माँ बहुत ही ऐसा। सुंदर। आज का पूरी रचनाएं जो हैं वो ऐसी संवेदनशील है कि मन जो है वो बिल्कुल बार बार भर आता है, और सबकी माँ हम अपनी माओ को भी एकदम याद करने लगते हैं और सामने दिखने लगती हैं। तो और बहुत बेशक। सही कहा आपने सोनिया जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा कि, और जैसा कि सागर जी कहते हैं कि वो बोलते हैं कि माँ से हमारा रिश्ता उसकी कोख से है और 9 महीने पहले से है। वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से बेशक ना रही, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है। वो जाकर भी, किसी की भी माँ कहीं जाकर भी नहीं जा सकती, ऐसा मैंने आपसे सीखा है और मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ। और आप ही की और बढ़ती हूँ इस एक दोहे के साथ कि 4 वेद ये उपनिषद, 4 वेद ये उपनिषद, गीता महापुराण। 4 वेद ये उपनिषद, गीता महापुराण, गुरु ग्रंथ ओ बाइबल, माता पाक कुरान। गुरु ग्रंथ ओ बाइबल, माता पाक कुरान। ऐसी पवित्र माँ नमन। और हम सुनते हैं हमारे अध्यक्ष महात्मा जी को। हम आपका बहुत बहुत स्वागत, स्नेह स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है, सौभाग्य बहुत हमारा। स्वागत। पहले तो आप पंच तत्व की जो विभूतियां इस समय पटल पर हैं उनको मेरा प्रणाम, नारी शक्ति को प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने देखा है आपसे जुड़ने वाले जो प्रबुद्ध साहित्यकार हैं। आर के शर्मा जी का कमेंट मैं पढ़ रहा था, दमयंती जी का, यहां तक कि इतने परिचित लोग हैं कि इनमें कोई अपरिचित है ही नहीं है जी। और आज का रिकॉर्ड है कि 33-34 लोग, 35 तक लोग, 38 तक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। देखो ये माँ की आशीर्वाद है। राष्ट्र दादा जुड़े हुए हैं जो हमारे भीष्म पितामह हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरी माँ 101 साल 3 महीने की होकर पिछले वर्ष महाप्रयाणी हुई हैं। लेकिन उसमें एक तर्क मेरे दिमाग में आ गया था, मैं दिन रात रोता रहता था। कुछ मेरे ऐसे साहित्यिक मित्रों को मुझ पर तरस आया। एक दिन मैं अपने आप सोच बैठा हुआ था, रात में बैठा उदास बैठा था, तो बोधिसत्व की तरह एक मोक्ष ज्ञान हुआ कि बचपन में माँ कहती थी कि मैं एक नाभि नाल से उसके, मैं पूछता था अम्मा मैं तुम्हारे पेट में खाना कैसे खाता था, तो उसने बताया था कि मैं नाभि नाल से जुड़ा हुआ था और सांस लेता था, खाना खाता था। तो जब मैं 73 साल की उम्र में मां गई तो एकाएक आत्मबोध हुआ कि जब मैं जिंदा हूं तो मेरी मां मर कैसे सकती है, असंभव, उसका रूप बदल सकता है। तब से ना तो मैं मां को मृतक मानता हूं, और उस दिन रात में एक दोहा, वो शेर कह दिया था कि सांस लेता था मैं मां के पेट में जिस नाल से। मीनाक्षी जी ये शेर आपको समर्पित है कि सांस लेता था मैं मां के पेट में जिस नाल से, सोचिए जिंदा हूं मैं तो कैसे मर सकती है मां, सकती है मां, क्या बात, जिंदा हूं मैं तो। भैया जी जो जो चीज सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, आपके प्रति समर्पित कर रहा हूं, वो है, आप माता जी को अम्मा कहते थे। मीनाक्षी जी आप माँ को क्या कहती थी? हम बा कहते। आप बा। और पाटनी जी आप?
मैं तो माँ अम्मा कहती थी उनको। आइए और शुरुआत करता हूँ। आजकल ये बड़ी वायरल गजल है, सोनिया जी जानती हैं, जी 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 अवधी जी जी, भाषा मैंने की, अपनी सहज आवाज में भाषा भी की। पढ़ी है आपकी ये गजल। हाँ, माँ की भाषा अवधी थी। अब सुने आप, जितने शब्द मुझे आते थे मैंने सब इसमें डाल दिए। इजाजत दें कि अम्मा, भाई साहब आप ही की माँ के उद्बोधन से शुरू कर रहा हूं कि स्वागत अम्मा है। मतवा माई मैया, अम्मा मतवा माई मैया, घर की आना पाई मैया। क्या बात। अम्मा मतवा माई मैया, घर की आना पाई मैया। और माँ मुझे लड्डू क्या क्या कहती थी, तो हमने भी उसी तरह से शुरू कर दिया साहित्य कि मोहन भोग मिठाई मैया, माखन दूध मलाई मैया। शर्मा जी खास तौर पर देखें कि मोहन भोग मिठाई मैया, वाह माखन दूध मलाई मैया, और बरगद के बिरवा बापू जी, वाह बरगद के बिरवा बापू जी, ये हमारे कलाकार हैं, बापू देखिए की परछाई इमोशनल। बरगद के बिरवा बापू जी, बापू की परछाई मैया। अरे वाह बाबूजी घर द्वार के हाथा, वाह तुलसी दल अंगनाई मैया। क्या बाबूजी, बात। रश्मि जी आप मेरी बेटी हैं, अम्मा के लिए ये मैं खास तौर पर आपको प्रेषित कर रहा हूं कि बरगद के बिरवा बाबूजी, बापू की परछाई मैया, और बाबूजी घर द्वार के हाथा, तुलसी दल अंगनाई मैया। वाह 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 वाह। ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, घर की दिया सलाई मैया। सिलाई मैया। वाह वाह। ड्योढ़ी के दीपक बाबूजी, घर की दिया सलाई मैया। अब मेरा अक्षय कोष जब खत्म हुआ तो माँ के दूध से ऋण लेकर के फिर मैंने शुरू कर दिया कि घर की चादर, भाई साहब सुनिएगा, घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया। क्या बात। घर की चादर झालर पर्दा कंबल शाल रजाई मैया, और घर की सुई डोरा पहसुल कथरी की तुरपाई मैया। वाह वाह। घर की सुई डोरा पहसुल कथरी की तुरपाई मैया। और अक्षय निधि, पांडित्य फिर जागा, अक्षय निधि जीवन की पूंजी, पावन खरी कमाई मैया। अक्षय निधि जीवन की पूंजी, पावन खरी कमाई मैया। 90 साल के बाबूजी, 89 साल की माँ, बाबूजी के हर जाड़े में, आपकी भी आंखें भैया जी नम होंगी कि बाबूजी के हर जाड़े में मफलर ऊन सलाई मैया। रश्मि बेटे आपने तो पूरा लिख करके हमें सुना दिया, बहुत बहुत आभार। आप तो हमारी बेटी हैं, पूरा पटल पे आ गया, क्या कहने। बाबूजी के हर जाड़े में मफलर ऊन सलाई मैया, और बाबूजी की वेद ऋचा माँ, बाबूजी की वेद ऋचा माँ, कविता श्लोक रुबाई मैया, कविता श्लोक रुबाई मैया। गीता का सद्ज्ञान पिताजी, इससे कम मां उनके लिए कभी रही ही नहीं। हाँ, गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। गीता का सद्ज्ञान पिताजी, मानस की चौपाई मैया। तो संकट की हर दोपहरी में, संकट की हर दोपहरी में छांव भरी अमराई मैया। छांव भरी अमराई मैया। माँ बंबई में रहती नहीं थी, कितना भी करिए, जबकि काफी बड़ा घर वर यहाँ पे था, लेकिन 4 गांव दूर एक बच्चे की मृत्यु हो गई
तो माँ पैदल वहां तक चली गई थी बिना किसी को बताए। तो समझे पीर पराई मैया, पल भर में मुरझाई मैया। और यह शेर खास तौर पर देखें कि संकट की हर दोपहरी में छांव भरी अमराई मैया, और मात यशोदा जैसी समझे सागर की चतुराई मैया। यशोदा जैसी समझे सागर की चतुराई मैया। और बाबूजी पर्वत से ऊंचे, बाबूजी पर्वत से ऊंचे सागर की गहराई मैया। बाबूजी पर्वत से ऊंचे सागर की गहराई मैया। मैं खास तौर पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया की हर शोहरत, सम्मान, हर चीज प्रभु ने दिया, लेकिन माँ की निगाह में मैं क्या था सुने आप। आज सिवाय माँ के और कोई बात नहीं करूंगा। मुझे कमक्ल कहती है, जबकि 6 यूनिवर्सिटीज ने मुझे ऑनरेरी पीएचडी दी है और वैसे भी मैं पीएचडी हूं, लेकिन माँ की निगाह में मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। भैया जी सुनिए, मुस्कुराइए आप भी, मैया आपको भी ये कहती थी। आपके लिए एक शेर पहले सुना देता हूं। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, एक तोहमत लगा रहा हूं, हिम्मत हो तो इसको नकार दीजिएगा, कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। क्या बात। बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। लेकिन शेर सुने, मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। क्या बात है। मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। अरे मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ही ने निखारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। और वो शेर जिस पर मुरारी बापू रोए थे कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। दिया जलने से पहले शाम को घर लौटाता हूं, दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं। मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। भाई साहब, जीते जी अगर जन्नत देखनी हो, स्वर्ग, तो किसी 70-75 साल के बेटे या बेटी को 90-95 साल की माँ के गले लगते देख लीजिएगा। स्वर्ग में प्रभु के पास भी इससे बढ़िया दृश्य नहीं है। करिश्मा है, करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। अरे दादा, राज दादा, चरण स्पर्श। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। क्या बात है। बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। एक बहुत पाकीज़ा शेर देखें, हरि शुक्ल जी प्रणाम, कि कभी मस्जिद, कभी गिरजा, कभी मंदिर शिवालय से दुआ की बरकतें पाता हूं माँ के हर निवाले से। अरे कम अज कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कर ही लेता हूं।
वाह वाह। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। गांव गए, माँ को बुलाए, शर्मा जी को, भैया जी आपको भी मैंने खिलाया पिलाया था, तो इन्होंने तरफदारी की, माँ बम्बई आने को राजी हो गई, अगले दिन ना कर दिया। मैंने माँ से पूछा अम्मा क्या हुआ, बोले अब नहीं जाऊंगी। तो मैंने झूठ बोल दिया कि अम्मा वो 18,000 का टिकट है, वापस नहीं होता। तो घर में जमींदारी का रुतबा, आधार काका इधर आओ, लल्ला को 20,000 रुपए दे दो। तो मैंने कहा अम्मा 2,000 ज्यादा क्यों? तो बोले बेटा तू झूठ बहुत अच्छा बोलता है। माँ के न आने का कारण क्या था? मीनाक्षी जी और पाटनी जी आप रो पड़ेंगी कि दिया दहलीज पर हर शाम को माँ ही जलाती है, हर एक बच्चे की आंखों में ही माँ काजल लगाती है। अरे किया फिर मुल्तवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, बियाई गाय को माँ अब हरा चारा खिलाती है, बियाई गाय को माँ अब हरा चारा खिलाती है। 8 नवंबर को नोटबंदी में मैं भी थोड़ा परेशान था, माँ ज्यादा परेशान थी। छप्पर से लौकी गिर गई, किसी ने बताया कि रख भी दोगी तो सूख जाएगी। माँ परेशान, मैं अलग परेशान। अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। श्रद्धेय मुरारी बापू के चरणों में नमन। मेरे इस शेर को हजारों बार उनके संस्थान ने दोहराया है कि बस इतनी बात पर अमर कर दिया उन्होंने मुझको कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी, तुलसी सूख जाएगी। क्या बात है। पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। गरीबी, भिक्षा पात्र को उर्दू में कशकोल कहते हैं। गरीबी जब भी मेरे हाथ में कशकोल देती है, सदाकत माँ की गैरत के दरीचे खोल देती है। हरे उजाला फैलने लगता है मेरे घर में रहमत का, सवेरे जैसे माँ बिस्तर में आंखें खोल देती है। क्या बात। सर पे आंचल लिए सफकत लिए माँ आती है, रब की नेमत लिए रहमत लिए माँ आती है। अरे अपने कांधे पे ज़ईफी में कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए माँ आती है, देख कदमों तले जन्नत लिए माँ आती है। शेर खास तौर पर अभया जी, ये शेर इसलिए आपको सुना रहा हूं कि दुनिया में सिर्फ बेटियां ही अपनी माँ का कर्ज उतार सकती हैं, एक नई संतति दे करके, पुरुष नहीं उतार सकते। अपनी सांसों में मेरी धड़कनें समाये हुए, अपनी सांसों में मेरी धड़कनें समाये हुए, वजूद अपना ही खुद दांव पर लगाए हुए। अरे संभल संभल के कदम वो जमीन पर रखती थी, मुझको 9 माह तक माँ कोख में छुपाए हुए। क्या बात है। संभल के कदम वो जमीन पे रखती थी, मुझको 9 माह तक माँ कोख में छुपाए हुए। अरे घड़े का जल, भाई जी, घड़े का जल सकोरे में सरस मधुपान लग। बस आप ही की बात कह रहा हूं जो आपने कहा था। माँ के बारे में इससे अधिक अलग कहा भी तो नहीं जा सकता, झूठ बोला नहीं जा सकता, और सच दुनिया जानती है माँ के बारे में। घड़े का जल सकोरे में सरस मधुपान लगता है, तेरे आंचल में माँ मुंह पोंछना सम्मान लगता है। महज 2 रोटियों के साथ बासी दाल ही तो है, मगर हाथों से तेरे ये भी, मगर हाथों से तेरे ये भी माँ पकवान लगता है। क्या बात है। मैं बीमार पड़ गया था दुर्घटना में। अरे डांट में उसकी छुपा है प्यार भी, रूठ जाऊं तो करे मनुहार भी, मौत की आंखों में आंखें डालकर खींच लाई माँ मुझे इस बार भी। वाह, क्या बात। वो कहती थी कि जब तक मेरे दूध का कर्ज नहीं देगा जा नहीं सकता है। शेर देखें खास तौर पर, शैतान की जुल्मत से भला कौन डरे है, फिरौन की दहशत से भला कौन डरे है। अरे बस सर पे सलामत रहे माँ का घना आंचल, तमाजत कहते हैं गर्मी, बस सर पे सलामत रहे माँ का घना आंचल, सूरज की तमाजत से भला कौन डरे है। वाह भाई साहब,
आपने कहा ना कि माँ कभी थकती नहीं थी। अरे चांद सूरज भी तो थक हार के सो जाते हैं। एक माँ है जिसे सोते हुए देखा ही नहीं, और मसले लाख रहे गर्दिशों के दिन ठहरे। हमने माँ को कभी रोते हुए देखा ही नहीं। वाह, हमने माँ को कभी रोते हुए देखा ही नहीं। शेर खास क्या तौर पर देखें, मैं तो सारी रात सुना सकता हूं। शेर सुनिए साहब, ये सिर्फ महिलाएं ही इस चीज को समझ सकती हैं कि न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। वाह, मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। वाह, वाकई के हवाले से एक शेर इसलिए सुना दे रहा हूं कि शिव मंदिर का कलशा घंटा सारा सूना लगता है। ताल तलैया पोखर सब गहवारा सूना लगता है। अरे वैसे तो घर बेटा बेटी नाती पोतों वाला है, लेकिन माँ बिन घर आंगन चौबारा सूना लगता है। वाह, वाकई बिल्कुल 2017 में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिला। माँ कोमा में थी, बचने की उम्मीद नहीं थी। मुझे सम्मान, वो भी इतनी बड़ी मानद, कुंवर बेचैन जी थे, गिरीश त्रिपाठी जी वाइस चांसलर साहब थे, आदरणीय विशिष्ट अनूप जी थे। मैं जा रहा था लखनऊ से दौड़ा हुआ, माँ वहां पे थी। रास्ते में एक छोटा सा अछंदस काव्य हो गया। मेरा भाग्य उस दिन देखिए कि उस दिन मक्का शरीफ में, हरिद्वार में, बाबा के दरबार में, विश्वनाथ जी के हजरत बल मस्जिद में एक साथ मेरी माँ के लोगों ने माँ के लिए दुआएं की। जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद 10,000 लोगों ने अंगूठे पे खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ की जय बोली, और माँ मेरी जिंदा बच गई। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि डॉक्टर ने कहा था कि 101 साल की उम्र में उसके फेफड़े 53 अरब बार सिकुड़कर फैल चुके हैं। दिल उसका, दिल माँ का 14 साल के बच्चे की तरह जवान, लेकिन फेफड़े एकदम कमजोर हो गए। अब सुनिए, मैं श्रवण वंशज, आज का आखिरी काव्य, अगर समय रहेगा तो एकाध गजल, नहीं तो आज माँ की ही चीज रहेगी। मैं श्रवण वंशज, ध्यान रखिएगा, माँ का फेफड़ा कमजोर है, बाकी हर चीज। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा हंसनी सी धवल माई, ये आपकी मैया के लिए है भाई साहब। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा हंसनी सी धवल माई का पुरातन व्योम सा आशीष आंचल, जाने कैसे काल के निर्मम थपेड़ों की भंवर में जा फंसा है। एक कोना फेफड़ा जो, एक कोना ही उलझकर रह गया कांटों में जाकर, निर्दयी घातक हवाओं की पकड़ में आ गया है। अरे काल के मंतव्य से परिचित हूं मैं भी, वक्त की आहट भंवर की लय समझ सकता हूं मैं भी। एक अंधड़ मौत का निष्ठुर मनोरथ जानकर भी, मौत के खामोश पंजों की धमक पहचान कर भी, अपने कांधों पर धरे मातृत्व की जर्जर धरोहर, सांस बांधे फेफड़ों को धौकनी सा धकधकाता, चरमराती एक कांवर को संभाले, चरमराती एक कांवर को संभाले लड़खड़ाता, काल की गति से कहीं आगे निकल जाने की धुन पर, मात्र 2 पांवों के दम पर मैं अकेला काल को, यम को, नियत को मात देता जा रहा हूं। मैं श्रवण वंशज समय से लड़ा। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही, बहुत जितनी तालियां उतनी कम है। मैं तो जानती हूँ कि लगातार आप 2 घंटे या 3 घंटे भी वहां पर बोल सकते हैं, इतना आपने माँ के लिए लिखा सलाला में, मस्कत में 2 घंटा 10 मिनट में लगातार मुझे पता है इस बात का, और 20 मिनट तो हमें अभी भी हो गए लगातार आपको नॉन स्टॉप सुनते हुए, और हर शेर पे, हर बात पे लोग आपको दाद दे रहे हैं, साथ ही उनकी आंखें भी नम है।
तो इससे बड़ी कोई दाद मुझे नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जब दिल की बात सीधा दिल पर खटाक से लगे और हमारे एहसासों को जगा दे और हमारी आंख स्वतः ही नम हो जाए, तो उससे बड़ी दाद मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है हमारे लिए। और अंत तक, इस समय तक भी हमारे साथ लगभग 45 से 50 लोग भी जुड़े हैं इस आज के इस कार्यक्रम में। तो ये सब माँ की दुआओं का असर है। सबको ये सादर सब प्रणाम, आपके सबको आगे एक का, एक को। आपके आगे के सोनिया साथ जी, होता एक है। बार सबका पुनः आप आभार जी। प्रकट करते हैं हम चारों की तरफ से। जी जी मैं बिल्कुल हम बिल्कुल। सभी की तरफ जी से आपका बारंबार शुक्रिया जी अदा करती हूँ। यादपाल यादव जी, पूनम सागर जी, हरीश शुक्ला जी, संगीता अहलावत जी, शर्मा आरके जी, अमूल कुमार चौधरी जी, लक्ष्मी लाल जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी। अमूल कुमार जी ने लिखा है कि 100 में से 40 माएँ आज वृद्ध आश्रम में रहने के लिए विवश हैं। बेशक ये मजबूरी वही तो। होगी कुछ माओं की, लेकिन माँ जो है वो, जैसा कि अभी सागर त्रिपाठी जी ने कहा, जैसा कि हम सब ने कहा, तो हमें ये कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए, ताकि माँ की महिमा को हम सब लोग जान सके, उनके बारे में अपने एहसासों को जगाते रहें, कि ये नौबत ना आए कि 100 में से 40 माओं को वृद्ध आश्रम में जाने पर मजबूर होना पड़े। डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मधु गुप्ता जी, अमूल कुमार चौधरी जी, डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, हरीश शुक्ला जी, एक नागेंद्र मिश्रा जी आज के इस प्रोग्राम से शायद पहली बार जुड़े हैं हमारे इस मंच से, क्योंकि वो इस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और हरीश शुक्ला जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके कारण वो इस मंच तक आज पहुंच सके। नागेंद्र मिश्रा जी, ऐसे प्रोग्राम इस मंच से होते रहते हैं, आप जुड़ते रहिए, आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी इस टाइम संवेदनशील में है। तो रूपल जी कह रही हैं 24 घंटे 365 दिन, माँ से बढ़कर कोई नहीं। राष्ट्र राष्ट्र हम सबको अपना स्नेह आशीष दे रहे हैं। बिलकेंद्र अरोड़ा जी निशब्द हैं। बेशक हम सभी निशब्द हैं आज के इस प्रोग्राम से। आप सभी का अभिनंदन और सोनिया जी मैं कुछ कहना शायद आप चाहती कुछ हूँ। कहना चाहती हैं। सोनिया जी जी मैं आप कुछ भी। कहना चाहती हूँ। अभी जी कहिए, त्रिपाठी जी, कहिए। आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो काव्य पाठ किया, जो माँ के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो सचमुच एक तो लगता है कि ये भगवान का कितना बड़ा हम पर वो है, वरदान है कि हमें माँ के रूप में, स्त्री के रूप में हमको जन्म दिया। और आज मैं इसलिए ज्यादा भावुक हो रही हूँ, बहुत रुंधा हुआ कंठ रहा मेरा शुरू से अब तक, क्योंकि मैं आज एटलांटा में हूँ अभी कुछ दिनों से। मेरा बेटा, उसकी पत्नी जो है वो अपने पियर गई हुई है, मैं अकेली हूँ उसके पास। उसने मुझे रोका कि माँ कोई नहीं है, पर तुम मेरे पास रहोगी माँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोचिए, वो बच्चा इतना बड़ा अफसर है, वो रात को मेरे पास मेरे बिस्तर पे सोता है और मुझे हमेशा रात को अपने गले से लगा के, और फिर कहता है माँ मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटा, ये सुख मुझे कब प्राप्त होता। बहुत खुश हूँ, बहुत गदगद हूँ, बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत भावुक कर दिया त्रिपाठी जी आपने तो। क्या कहूँ मैं, बिल्कुल आंखें कितनी बार नम हुई। कृष्ण देव यादव जी भी, आपका भी शुक्रिया। पुदत जी को हम थोड़ा कम सुन पाए आज, कोई बात नहीं पुदत जी, अगली बार ये मंच और हम सब आपके साथ हैं। जी मन में रह गई, थोड़ी मन में रह आज तो गई। सागर जी को सुनना था और बहुत अच्छा लगा, मतलब जी, शब्द नहीं सागर है। जी की तो हमने सुना ही है, हमारी कल्पना आज यहाँ पूरी हुई है। हम फिर से मिलेंगे जरूर अगले किसी और मंच से, किसी और दिन। कि अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहजा जीना है। मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया आप सभी के लिए, कि अपनी रंगत, अपनी सांसें, अपना लहजा जीना है। माटी में रहकर माटी को जर्रा जर्रा जीना है। और उसके नाम की मैं है, उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब है। उसके नाम की मैं है, तो फिर साकी जाम लबालब भर। चुस्की चुस्की पीकर मुझको कतरा कतरा जीना है। चुस्की चुस्की पीकर मुझको क्या कहने। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सोनिया जी, किसी श्रोता ने अभी वृद्धाश्रम वाली बात कही थी, मैं सिर्फ उस पर, और जो आपने त्रिपाठी जी जन्नत की बात कही माँ के लिए, मैं थोड़ा सा विषयांतर के आज की परिस्थिति में सिर्फ 4 पंक्ति में जाते जाते कहना जी स्वागत। कहती है अखबारों की सुर्खियां, कहती है अखबारों की सुर्खियां, क्या यही है नारी का जीवन। शब्द स्तुति के आवरण में ढका उसका लहू लुहान मन, ढका उसका लहू लुहान मन। जी बेशक, बहुत सुंदर बात।
तो चलिए हम विदा लेते हैं और जाते जाते सागर जी आप हम सबके लिए 2 शब्द कहिए। त्रिपाठी जी हम आपका स्नेह आशीष लेकर आज के इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते। देवशील संस्था, उसकी रूही रवा रश्मि जी, सोनम जी और आप ये त्रिमूर्ति जो मेरे आगे 2 नारी शक्ति और मेरे भाई साहब बैठे हैं। मैं अक्सर एक बात सचमुच तहे दिल से कहता हूं कि जब भी कभी आप मुंबई तशरीफ ले आए तो हमारे घर रहिएगा, प्रभु का दिया सब कुछ है, हमारे अतिथि बनिएगा, आपके सम्मान में एक अच्छी सी काव्य गोष्ठी करेंगे। और यह मात्र निमंत्रण मत समझिए, आप लोग हमारे परिवार के हैं, परिजन हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस संस्था का साहित्यिक वर्चस्व जो है वो हम सबके लिए एक मिसाल है। रश्मि जी ने जिस तरह से यह संयोजन, खासकर माता पिता के अलावा साहित्यिक वृत्त से ओतप्रोत जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी साहित्यिक विधा के लिए अपने आप में एक आकर्षण भी है, एक माइलस्टोन है। सोनम जी, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपकी निजामत जितनी खूबसूरत है, आप उतनी ही खूबसूरत हैं, आप उतनी खूबसीरत हैं। और पिछली बार भी एक प्रश्न आपसे पूछा था कि आप पैदा ही इतनी खूबसूरत हो गई थी या बाद में इतनी खूबसूरत हुई। जी, ये सवाल मुझे याद है अभी तक आपका जो आपने। जी भाई साहब, प्रणाम आप सबको। शुभ रात्रि, मुंबई पधारिए। शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। जय हो, जय मां शारदे, जय हो।